स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का क्लास 2 है जीके का, और हम लोग स्टैटिक जीके दिल्ली पुलिस का जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, दिल्ली पुलिस SSC GD और वर्तमान में जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए स्टैटिक यानी कि फटाफट रिवीजन के तौर पर आप इसे याद भी कर लें, है ना। एक एक क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, देखो, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है। देखो, पहले तो आपको बता दें कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियो और सोफिकल दो शब्दों से मिलकर बना है। और थियोसॉफिकल का मतलब है एक तरह का धार्मिक, हिंदू बोल सकते हैं, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, इन सभी धर्मों को लेकर, है ना, इन सभी के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पहले कहाँ हुई थी? अमेरिका में। इसकी स्थापना पहले अमेरिका में की गई थी, और भारत में इसका जो मुख्यालय है वो अडयार में है। ठीक है, भारत में इसका मुख्यालय अडयार में है। और संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं, देखो, मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल कॉल्ट, एवं इसमें है कर्नल एम.एस. कॉल्ट। इसमें दो लोगों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में, लेकिन भारत में ये आपका आया। तो बात आती है कि भाई इसका स्थापना कहाँ पर हुआ? तो इसका स्थापना USA में हुआ और 1875 में हुआ। वैसे हमारा ये स्टैटिक जीके का पूरा व्यवस्था है, तो हम ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने बता दिया, भारत में आए। भारत में इसे एनी बेसेंट के द्वारा इसको चलाया गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। दूसरा, हार्मोन के तौर पर किस विटामिन को माना जाता है? देखिए, कौन सा विटामिन है जो हार्मोन का भी काम करता है? तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा विटामिन डी जो है हार्मोन का भी काम करता है। तो फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। तो विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की कार्यात्मक जितने भी कार्य होते हैं वो विटामिन की वजह से होते हैं। ठीक है, विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी, मोटापा वगैरह ये सब नहीं होता है। तो सभी अंगों के संचालन के लिए, सपोर्ट के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। और विटामिन डी जो है, ये विटामिन डी हमारी त्वचा में बनता है। हमारी त्वचा में, यानी कि 30 मिनट तक अगर सूर्य के प्रकाश में अगर हम बैठें तो विटामिन डी का हमारे शरीर में निर्माण होता है। ठीक है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? देखिए, प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पर प्रबुद्ध है ना, तो स्वामी विवेकानंद होगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। तो ये जो है ना, रामकृष्ण के ये भक्त थे, है ना, और नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था, स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, कह रहा है बोईता वंदना किस राज्य से संबंधित है? तो बोईता वंदना की अगर हम बात करें तो बोईता वंदना ये ओडिशा से संबंधित है। बोईता वंदना का संबंध ओडिशा से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछें कि भाई विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है पारिस्थितिकी मैनग्रोव, तो आपका सुंदरवन हो जाएगा। लेकिन भारत का दूसरा पूछा है ये, तो भारत का दूसरा हो जाएगा भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क, और ये भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो ओडिशा में है। ठीक है, बोला इंस अन्वेषण, तो देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा INS। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये INS। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा INS। तो INS अन्वेषण के संदर्भ में है, तो बताइए, तो INS अन्वेषण के संदर्भ में क्या है? तो पहली तैरती मिसाइल परीक्षण, तो ये हो जाएगा
आंसर होगा पहली तैरती मिसाइल परीक्षण, पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज। तो याद कर लेंगे पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज। तो बच्चे अगला प्रश्न है एसडीआर किसका संक्षिप्त रूप है? तो एसडीआर जो है ना ये है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है बच्चे। अगला है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा राशि, सुरक्षा राशि का मतलब क्या होता है बच्चे? यानी कि जमानत राशि की निविदा देनी होती है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ते हैं ना उन्हें 15,000 रुपए सुरक्षा राशि देनी होती है। ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अगर हम बात करें यानी कि वृद्धों के लिए, तो इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। ऑन विच डेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 देखिए 29 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 29 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़े करें क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित भारत के पहले टेलीकॉम नेटवर्क लिंक को हाल ही में कहां शुरू किया गया था? तो 11वें प्रश्न की बात करें, बोला क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित भारत के पहले टेलीकॉम नेटवर्क लिंक को हाल ही में कहां शुरू किया गया था? तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये, और ये नई दिल्ली में शुरू किया गया था। ठीक है बच्चे, ये नई दिल्ली में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय आपका आंसर होगा। संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में, और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अध्यक्षता एक बार गांधी जी ने भी किया था। तो आगे बढ़ा जाए 17 अक्टूबर 1919। भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का आरंभ हुआ? तो जनगणना का आप याद कर लें, हम स्पेशल एक वीडियो जनगणना पर लेकर आएंगे। सभी एग्जाम में, वर्तमान के जितने एग्जाम हो रहे हैं सब में जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं एकदम 100%, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप जनगणना का पूरा 2011 जनगणना का अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो उसको आप याद कर लें, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, इसमें जनगणना 2011 एकदम नेसेसरी रूप पर आएगा। और योजना, तो हमारा योजना का वीडियो आ गया है, तो आप योजना का वीडियो देखें। 2 वीडियो हमारी योजना के हैं, आप देखें, आगे फिर वीडियो आएंगे उसको आप देखेंगे। भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में, देखिए ऐसे तो हुआ था 1872 में शुरू हुआ था। लेकिन अगर यह पूछ देता कि नियमित जनगणना, तो नियमित रूप से जो है ना 1881 से प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले अग्रणी 5 राज्यों में कौन से राज्य शामिल हैं? तो देखिए 5 राज्यों में आपको मालूम है, तो 5 राज्यों में सबसे पहले अगर हम राज्य की बात करें, सबसे पहला तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं केरल है। ठीक है, मिजोरम है, केरल टॉप 5 है, केरल, मिजोरम है, गोवा है, उसके बाद लक्षद्वीप है, इसके बाद आपका त्रिपुरा है। तो ये सभी जो है ना शिक्षित राज्यों में, सर्वाधिक शिक्षित राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तो ये शामिल है। तो आप इन सभी प्रश्नों को देख लें और बिल्कुल स्लो मोशन में आप देखें, भगाने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से एक एक प्रश्न याद कर लें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पूछेगा, ठीक है, तो 1875। हार्मोन का और मुख्यालय कहाँ पर? भारत में अडयार। हार्मोन
कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन डी। और विटामिन डी का निर्माण किसमें होता है? त्वचा में। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होता है, हड्डियां लपलपी हो जाती हैं। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नरेंद्र नाथ दत्त। बोईता वंदना का संबंध ओडिशा से है। भारत का दूसरा मैनग्रोव भीतरकनिका ओडिशा में है। आईएनएस अन्वेषण क्या है? पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है। एसडीआर किसका संक्षिप्त रूप है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स का। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा राशि देनी पड़ती है? 15,000 जमानत राशि। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 2017। स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को। क्वांटम कंप्यूटर आधारित भारत के पहले टेलीकॉम नेटवर्क लिंक को हाल ही में कहां शुरू किया गया? नई दिल्ली में। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919। भारत के किस वर्ष प्रथम जनगणना आरंभ हुआ? 1872 में। नियमित 1881। टॉप 5 राज्य जो साक्षरता में आ गए हैं? केरल, मिजोरम, गोवा, लक्षद्वीप और त्रिपुरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तो देखो ये अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या बोला? प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो आप देखेंगे यस्तिका भाटिया। तो इसमें जो खिलाड़ी हैं वो है आपका यस्तिका भाटिया। यस्तिका भाटिया कह रहे भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा निम्न में से है। देखिए कन्नड़, भूमिज, पाली और प्राकृत। तो भारतीय जो जनजाति है ना, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये भूमिज बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय जनजातियों की अगर हम बात करें तो जनजातियों की अपनी भाषा होती है। ठीक है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इनकी आत्मकथा है विंग्स। इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है बच्चे? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गई है? तो देखिए कौन सा संविधान संशोधन है बच्चे? 86वां। तो 86th अमेंडमेंट, 86वां जो संशोधन है, इस 86वां संशोधन तो जैसे करा रहे हैं ना वैसे आप रट्टा मार लें सीधा सीधा। इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए आपका टाइम बचे जीके के लिए। अब क्या होगा कि इतने ही 15-20 जीके के लिए ना घंटों टाइम लग जाते हैं, तो आपका टाइम बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए हमने आपका ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो बात करें तीस्ता नदी का उद्गम, अगर बात करें तसो लाहो झील, तो तीस्ता नदी जो है कहां से शुरू होती है? तसो लाहाओ झील से तीस्ता नदी निकलती है। किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 14 सितंबर। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो चर्चित खिलाड़ी हंसिका रामचंदन का संबंध किस खेल से है? तो देखिए चर्चित खिलाड़ी जो है हंसिका रामचंदन का संबंध जो है किससे है भाई? इनका संबंध तैराकी से। तो सवाल को अच्छे से पढ़ें और एकदम आपके वर्तमान एग्जाम के संदर्भ में ये सब जीके हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में, तो रूल ऑफ देखो लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ठीक है, तो भारत का इसमें 77वां स्थान रहा। ठीक है, 77वां। फिर बोला राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना, तो प्रतिदर्श संगठन की स्थापना हुई बच्चे 1950 में। देखिए क्या बोला? संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। में किसे बताया जा गया है? तो बताया गया है हम भारत के लोग। तो आपका आंसर बनेगा हम भारत के लोग। बोला उषा मेहता किस लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी विख्यात हुई? तो उषा मेहता जो है आप देख लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने हेतु, खुफिया रेडियो चलाने हेतु। तो आप सीधा याद रखेंगे उषा मेहता किस लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी विख्यात हुई, तो उषा मेहता खुफिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने के कारण। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको पता है ग्वालियर टैंक से गिरफ्तार कर लिया गया था क्रांतिकारियों को और सबको अलग अलग जेल में डाला गया। और इसी खुफिया रेडियो चलाने में हमारे बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी पहुंचे थे हजारीबाग जेल से, तो उनके साथ मिलकर इन उषा मेहता ने खुफिया रेडियो का संचालन किया। वर्ष 2023 में संपन्न किस प्रमुख सैन्य अभ्यास का संबंध भारत व जापान से है, तो भारत व जापान से है धर्म गार्जियन। तो आपका इसमें मौजूद है आपका, ठीक है। तो इसमें एक है उसमें धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन है। दूसरा है आपका सीनियो मैत्री, दूसरा है सीनियो मैत्री है। तीसरा है वीर गार्जियन, तीसरा है वीर गार्जियन। तो बच्चे ये तीनों जो युद्धाभ्यास हैं भारत और जापान के बीच हुए हैं 2023 में। देखिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत किसने की, लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड, ठीक है। तो लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड जो है इसकी शुरुआत भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है मथुरा महाधर्म मेला। देखिए ये मथुरा महाधर्म मेला है बच्चे का संबंध किस राज्य से है, तो मथुरा महाधर्म मेला जो है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। तो ये फटाफट इसका क्या कर लेंगे, फटाफट इसका रिवीजन कर लेंगे एक बार। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यस्तिका भाटिया को मिला। भारतीय जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा भूमिज है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है ना। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गई। 86वां संशोधन। तिस्ता नदी का उद्गम तसोलहाओ झील किस तिथि को हिंदी दिवस 14 सितंबर। चर्चित खिलाड़ी हंसिका रामचंद्रन का संबंध तैराकी से है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 77वां स्थान है भारत का। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना जो है उसमें क्या है, हम भारत के लोग। उषा मेहता को खुफिया रेडियो संचालन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वर्ष 2023 में संपन्न सैन्य अभ्यास का संबंध धर्म गार्जियन से सीनियो मैत्री और वीर गार्जियन तीनों है, तीनों याद करेंगे आप। न लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत भारतीय मानक ब्यूरो। और मथुरा महामेला जो है ये मथुरा महामेला का संबंध किससे है, तो मथुरा महामेला का संबंध बच्चे पश्चिम बंगाल से है। तो ये आपके कुल 30 क्वेश्चन हो गए। हमें तो और करना है, अभी 15 क्वेश्चन और करना है, ठीक है। इन 15 क्वेश्चन को कर लिए तो समझिए कि आपका काम हो जाएगा आसान। देखिए क्या बोला, किस मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना संगठन कार्यरत है, तो बच्चे वो मंत्रालय कौन सा है, तो आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है जनगणना, सेंसस। किस पुस्तक को वर्ष 2022 है ना के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, तो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया कौन सा वो पुस्तक है, देखो कौन सा किस पुस्तक को, और ये काफी फेमस रहेगा अभी 2023 के एग्जाम में भी, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें, पागल खाना, और नाम भी कुछ अजीब है बच्चों, इसका नाम है पागल खाना, ठीक है। अगला है कौन सा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, तो टाइगर रिजर्व तो आप याद ही कर लीजिए 1973 में जब टाइगर रिजर्व बना ना पहला, तो उस समय से टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो कई प्रकार से टाइगर्स के बारे में पूछते रहता है, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह। तो नाम दफा आपका आंसर बनेगा, ठीक है, आंसर बनेगा नाम दफा, नाम दफा टाइगर रिजर्व। भारत का
प्रथम राज्य कौन सा है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित? तो देखो भारत का प्रथम जो राज्य है वो है बच्चे केरल। तो कल भी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कराया था, ठीक है, जनधन खाता योजना के बारे में बताया, और उसमें आपका केरल जो है सबसे अधिक जो है खाता खोलने में नंबर 1 रहा। किस विटामिन का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है? ठीक है, तो कौन सी विटामिन है जिसका नाम फॉलिक अम्ल है बच्चे? तो आप याद रख लेंगे, रेटिनॉल वगैरह ये सब जितने भी है ना। तो इसका आंसर बनेगा विटामिन B11। विटामिन B11 का नाम जो है वो फॉलिक अम्ल है। तो विटामिन B11, B12 ब्लड को बनाने में अगर कमी हो इन विटामिन की तो एनीमिया नामक बीमारी भी हो सकती है। इसरो द्वारा किस भारतीय रोबोट को विकसित किया गया है? तो इसरो द्वारा किस भारतीय रोबोट को विकसित किया गया? तो वयोमित्र है ना, वो है आपका वयोमित्र नाम का रोबोट विकसित किया गया है। आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? तो इनका 25वां क्रम है। भारत में पहली बार वंदे मातरम कोलकाता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में गाया गया? तो रहमतुल्लाह है ना, रहमतुल्लाह, ठीक है। तो रहमतुल्लाह एम सयानी बोल सकते हैं, रहमतुल्लाह एम सयानी, इनकी अध्यक्षता में पहली बार क्या किया गया? गाया गया। चलिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है ना, अनुच्छेद 350A के तहत किया गया है। किस संवैधानिक निकाय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी? तो देखिए निर्वाचन आयोग, आपका आंसर बनेगा बच्चे निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 के अनुसार तो 31.16% शहरी जनसंख्या है। संतोष ट्रॉफी के 76 संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो रियाद में किया गया था, इसको याद रख लें, ये रियाद में किया गया था। ठीक है, अगला है हरिश्चंद्र मुखर्जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो हिंदू पैट्रियट। ठीक है, आंसर बनेगा आपका हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट थे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन से संबंधित व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए राष्ट्रपति जो है ना वो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान इन क्षेत्रों में जो विशेष कार्य करते हैं प्रसिद्धि के लिए, जो प्रसिद्ध है उन्हें राज्यसभा में चुना जा सकता है। तो वो किस देश के संविधान से बच्चे? तो वो हो जाएगा, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। ज्वालामुखी झील भारत में कौन सी है? देखिए तो ज्वालामुखी झील कहें चाहे क्रेटर से निर्मित झील कहें, और वो झील है लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। तो बच्चे आपका आंसर यही हो जाएगा। तो ये आपके करीब 45 क्वेश्चन ही आज रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें देख लें कौन से मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना आता है? गृह मंत्रालय। किस पुस्तक को 2022 का व्यास सम्मान मिला? पागल खाना। कौन सा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में? नाम दफा। प्रथम राज्य जहां परिवार में कम से कम एक खाता है? केरल। किस विटामिन का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है? विटामिन B11। इसरो द्वारा किस भारतीय रोबोट को विकसित किया गया? वयोमित्र। आर हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष 25वें होंगे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में, है ना। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा अनुच्छेद 350A में है ना उल्लेखित है। किस संविधान निकाय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई? निर्वाचन आयोग। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार? 31.16% है बच्चे। संतोष ट्रॉफी के 76 संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? रियाद। हरिश्चंद्र मुखर्जी किस पत्रिका के संपादक थे? हिंदू पैट्रियट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य एवं विज्ञान से चुने गए मनोनीत किए जाते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और ज्वालामुखी झील का भारत में कौन सी ज्वालामुखी झील है? तो लोनार झील है, ये आपका लोनार झील है। और लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है,
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके 45 प्रश्न हैं और हर वीडियो में हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो, इसलिए हमने काफ़ी इसको शॉर्टली निपटाया है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।